हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस डिजिटल क्लासेस में, जिसमें हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं आज रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन के न्यूमेरिकल, जो 10th, 12th और अदर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिनको आज आपको लगाने जा रहे हैं हम, और इनको लगा कर आपको बहुत मज़ा आने वाली है। हमने फिर बताया कि ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और गवर्नमेंट एग्जाम्स में मीन्स जिसमें भी साइंस आती है, स्पेशली फिजिक्स, उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि माना एक अवतल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है। कितनी है? 24 सेंटीमीटर। और इसके सामने एक वस्तु 3 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो इसके प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज 24 सेंटीमीटर। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। क्वेश्चन में भी आपको समझ में आ चुका होगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक रेडियस ऑफ कर्वेचर है आर, वो कितना है? 24 सेंटीमीटर। ये हो गया माइनस का, क्योंकि कॉन्केव मिरर है, और यू कितना दिया है? माइनस का 3 सेंटीमीटर। आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि ये अवतल दर्पण है। अवतल का मतलब हो गया कॉन्केव मिरर। क्योंकि ये कॉन्केव मिरर है इसलिए आर क्या होगा? माइनस का। यू ऑलवेज माइनस होता है। अब देखिए, आपको निकालना है बी। सबसे पहले एफ निकालेंगे। एफ बराबर होता है r/2। आर कितना दिया है? माइनस का 24 अपॉन में 2, तो एफ इक्वल टू आ गया माइनस का 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे इजी सी बात, आर दिया था। क्वेश्चन सिंपल सा है। एक कॉन्केव मिरर है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 24 सेंटीमीटर है। इससे 3 सेंटीमीटर दूरी पर एक ऑब्जेक्ट स्थित है। इसके प्रतिबिंब मीन्स पोजीशन ऑफ इमेज बताना था, वी आपको बताना है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले एफ निकाल लिया। एफ इक्वल टू होता है r/2। इसको कैंसिल आउट कर दिया, ये आ गया एफ। आपको निकालना है वी इक्वल टू होता है 1/f माइनस 1/u। क्लियर? 1/f। एफ कितना है? माइनस का 12 माइनस 1/u। यू कितना आया है? माइनस का 3। देखिए, माइनस का 12 और माइनस माइनस प्लस 1/3, यह हो गया 1/v। तो 1/v इक्वल टू, आप इसको कई तरीके से सॉल्व करने के अपने अपने मेथड हैं। यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए, इसका हो जाएगा 12, और 12 से 12 को डिवाइड करोगे, माइनस का 1 आ गया यहाँ पर। 3 से इसको डिवाइड करोगे 4 आएगा, 4 को ऊपर से इंटू करा दीजिए तो 4। 1/v इक्वल टू, ये प्लस माइनस क्या होगा? माइनस, तो 3 आ गया अपॉन में 12। इसको कैंसिल कर दीजिए तो ये 1/4। ठीक है, तो 1/v इक्वल टू 1/4 आ गया। v इक्वल टू क्या आ गया? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए, ये कॉन्केव मिरर की कौन सी पोजीशन हो गई? छठी पोजीशन। क्यों? क्योंकि देखिए, f कितना है? 12 सेंटीमीटर है। u कितना है? 3 सेंटीमीटर है। इसका इमेज क्या आ गया? पॉजिटिव। इसका मतलब जो इमेज होगा वो क्या होगा? आभासी होगा, मीन्स वर्चुअल होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव आया है। क्या आया है? पॉजिटिव। और ये कहाँ बनेगा? बियॉन्ड द मिरर बनेगा। मीन्स ये इमेज फॉर्मेशन की कौन सी पोजीशन होगी? 6 पोजीशन। इसका आप आंसर शुरू में देखकर ही बता सकते थे कि ये प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, क्योंकि देखिए, एफ दिया है 12, यू दिया है 3। अगर हम इसका रे डायग्राम बनाएं तो आपको चीज़ें आसान लगेंगी। ये आपका कॉन्केव मिरर है, यहाँ फोकस होगा कहीं एफ, तो इसकी डिस्टेंस कितनी है? 12 सेंटीमीटर, इस तरीके से। और यहाँ पर कहीं सेंटर होगा, और इसकी जो डिस्टेंस है वो है 24 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आपने कहा कि एक ऑब्जेक्ट रखिए, कहाँ पर? 3 सेंटीमीटर पे। मैं भी यहाँ पर कहीं पर होगी, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर पे आपने एक ऑब्जेक्ट रख दी।
तो कौन सी पोजीशन हो गई, पोजीशन नंबर 6, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखी हो, पोल और फोकस के बीच में। अब जब इसका आपने रे डायग्राम बनाया था तो इमेज फॉर्मेशन आप देखिए, हमने आपको पढ़ा रखा है, 2 बार पढ़ाया है। इसका इमेज कहाँ बनेगा, तो देखिए जब आप देखेंगे तो ये जब आगे जाएंगे तो इस तरीके से दूर हटती चली जाएंगी, और अगर आप इनको पीछे की ओर बढ़ाओगे तो ये कहीं इस तरीके से कट होंगे। क्लियर है। अब आपने देखा एक्चुअल में आप पीछे बढ़ा नहीं सकते हैं, तो ऐसा आपने इमेजिन किया कि अगर हम इनको पीछे की ओर बढ़ाएं तो कहीं पर ये कट करेंगी, और यही इसका क्या हो जाएगा, इमेज हो जाएगा, जिसकी डिस्टेंस कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ये तो ये हो गया इसका रे डायग्राम, जिसको आप कहते हो किरण आरेख। क्लियर है। तो एक सिंपल सी बात है कि यहाँ पर हमको दिख रहा था पोजीशन नंबर 6 है, जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखी है, और इमेज फॉर्मेशन में हमने आपको बता रखा है कि अगर ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होगी, ध्रुव और फोकस के बीच में होगी, तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, है ना, बियॉन्ड द मिरर बनेगा, और क्या होगा, आभासी और सीधा होगा, मीन्स वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगा, जो आपको दिख रहा होगा। क्लियर है। उम्मीद करते हैं कि ये आपको क्वेश्चन आराम से समझ में आ चुका होगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। क्या होता है कि एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, और इसके सामने 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु है ना। अब मान लेते हैं क्वेश्चन क्या दिया है, तो हम गिवन लिखे ले रहे हैं, आपको इसी से क्वेश्चन भी समझा देते हैं कि F दिया है माइनस का 15 सेंटीमीटर जो है माइनस का, O दिया है या U दिया है माइनस का 25 सेंटीमीटर। क्लियर। U दिया है माइनस का 25 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ इमेज दी है 4 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन सुनिए, ये क्या है, कॉनकेव मिरर है, जिसको आप कहते हो अवतल दर्पण। क्या कहोगे, अवतल दर्पण। क्लियर है। कॉनकेव मिरर क्यों, क्योंकि फोकल लेंथ हमने माइनस की ली है। इससे आप क्वेश्चन सुनिए क्या होगा कि माना एक अवतल दर्पण है या एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, और कॉनकेव मिरर और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु दर्पण के ध्रुव से 25 सेंटीमीटर दूर स्थित है, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या बताना है आपको, प्रतिबिंब की स्थिति, पोजीशन ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ इमेज, ये दोनों चीज़ें आपको बतानी। क्लियर है। सिंपल सा क्वेश्चन हम रिपीट कर दे रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, concave mirror of focal length 15 centimeter, a 4 centimeter high object is placed at a distance of 25 centimeter from the mirror, find the position and height of the image। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, दर्पण के ध्रुव से 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सी बात है, आपको F पता है, U पता है, निकालना क्या है, V। तो 1/F इक्वल टू 1/F माइनस 1/U होगा। फॉर्मूले आपको हमने पढ़ा रखे हैं, प्रूफ भी कराए हैं, आप वीडियो में देख लीजिएगा। F कितना दिया है, माइनस का 15 और माइनस 1/U। U कितना दिया है, माइनस का 25, तो क्या माइनस का 1/15 और माइनस माइनस प्लस 1/25। अब आप इसका एलसीएम ले सकते हैं, इसका और इसका एलसीएम हो जाएगा 75। जिसको एलसीएम नहीं आता है तो अपना इस तरीके से एलसीएम भी निकाल सकता है। ठीक है। अब आप 3 से इंटू कराएंगे तो 5 और ये क्या 25, देन आप 5 से करा लीजिएगा 1 और देन 5 और ये 5, इसको इंटू करा लीजिए, 5 से 25 दिए 75। ठीक है। इस तरीके से इसका हमने क्या निकाल लिया, एलसीएम निकाल लिया। अब आप इससे इसको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, माइनस का 5 और जो 25 से 3 को डिवाइड करोगे 3 आ जाएगा। ठीक है। तो 1/B इक्वल टू आ गया है
प्लस माइनस माइनस होगा 2/75, तो रिवर्स कर दोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 75/2। तो v इक्वल टू, अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए, 2 3 जा 6, 1 कैरी आएगा तो माइनस का 37.5 सेंटीमीटर। क्लियर है। देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन, एफ वी निकालना था तो वी बराबर हो गया 1/f माइनस 1/v। एफ कितना दिया है माइनस का 15, माइनस यू दिया है माइनस का 25, इसको ऐड कर लेंगे तो प्लस हो जाएगा। इसका एलसीएम हो गया 75, इससे इसको ऐड कर डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, 5 को न्यूमरेटर से इंटू करा दो, प्लस इससे 25 से इसको डिवाइड करोगे 3 आएगा, ठीक है, वो हमने ऊपर न्यूमरेटर से इंटू करा दिया, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस का 2 बचेगा, अपन में 75, इसको हमने डिवाइड किया तो आ गया माइनस का 37/37.5। क्लियर है, ये एक आंसर आ गया। और एक चीज़ आपको निकालनी थी, अब आपने पढ़ा होगा -v/u इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला लगाइए आप, v दिया है आपको माइनस का 75/2, एक्चुअल में आप चाहें तो ये रख सकते थी -37.5 या 75/2, 75/2, तो मेरे हिसाब से 75/2 फ्रैक्शन वाला ज़्यादा बेहतर है, और यू रख दीजिए तो हो जाएगा माइनस का 25। क्लियर है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग v की वैल्यू हमने पुट कर दी 75/2, यू की वैल्यू हो गई माइनस का 25, आप 37.5 भी पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और अब हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको क्वेश्चन में दिया है 4। अब आपको पता है कि जब डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर आ जाएगा तो नीचे आ जाएगा, माइनस का 25 × 2 इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन में 4। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसको डिवाइड करोगे 3 आ जाएगा, तो 3/2 इक्वल टू hi/4। इसको इधर से इंटू करा दो तो हो जाएगा 4 इक्वल टू hi, यहाँ से कैंसिल आउट कर दिया तो hi मीन्स हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू आ गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से आपका क्या निकल गया, v आ गया माइनस का 37.5 और hi आ गया 6 सेंटीमीटर। अब आप चाहें तो इसका रे डायग्राम भी बना सकते हैं। देखिए एक छोटा सा रे डायग्राम आपको बनाकर दिखा दे रहे हैं। ये इसका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको आप मुख्य अक्ष कहते हो। यहाँ पर कहीं फोकस हो गया, यहाँ हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस इसका है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखी है 25 सेंटीमीटर, मीन्स यहाँ कहीं पर होगा। इसकी जो डिस्टेंस है वो है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कितनी है 25 सेंटीमीटर। ये ओ डैश कह सकते हो, ये है ऑब्जेक्ट। और इसकी हाइट कितनी है इसकी 4 सेंटीमीटर। अब इसका जब रे डायग्राम बनाओगे तो ये पैरेलल जाएगी, और पैरेलल से कहाँ जाएगी फोकस से, और दूसरी जो फोकस से आएगी टकराने के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी। ये कितनी दूरी पर बना है, तो इसको जब इस तरीके से मैच कराओगे तो ये आ जाएगा, ये हाइट ऑफ इमेज कितनी आ गई 37.5 सेंटीमीटर। क्लियर है। ये माइनस क्यों है, क्योंकि ये मिरर के सामने बन रही है। ठीक, तो ये चीज़ें क्लियर हैं, कोई दिक्कत है किसी को, है ना। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से, ये रे डायग्राम हो गया। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है कि एक कॉन्वेक्स मिरर है
एक समतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 2.5 मीटर है। क्लियर है। इसके सामने एक वस्तु को कहाँ रखा जाए कि इसका इमेज जो है वस्तु के दोगुने आकार का बने। कितने आकार का? दोगुने। मीन्स m दिया है आपको 1/2 और आपको u बताना है। क्वेश्चन समझिएगा कि माना एक उत्तल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 2.5 मीटर है। इसके सामने एक वस्तु को कहाँ रखा जाए कि उसका आधा है ना, उसका हाफ आधे आकार का प्रतिबिंब बने। A convex mirror of focal length 2.5 centimeter where an object should be placed to obtain the image of half of an object, है ना। कि एक को सिंपल सा क्वेश्चन किया, उत्तल दर्पण है एक, कौन सा है? उत्तल दर्पण कुछ इस प्रकार से है, क्योंकि ये प्लस का है इसलिए क्या है? उत्तल दर्पण है। और इसके सामने कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें कि इसका इमेज कहाँ बने? आधा बने। ठीक है। तो देखिए अब आपको पता है कि m इक्वल टू क्या होता है? माइनस का v/u। m कितना दिया है? 1/2 माइनस 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा माइनस का 2v। तो u इक्वल टू क्या आ गया? माइनस का 2v। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। 1/f हो गया 2.5, v आपको मालूम नहीं, प्लस u कितना दिया है? माइनस का 2v हो गया 1.25। इसका एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा 2v। v से 2 को डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, माइनस इससे जब डिवाइड करोगे 1 आएगा। तो क्या 1/25, या आप चाहो तो पॉइंट हटा के एक 0 बढ़ा सकते हो, 10 से 1/2v। अब देखिए 5 से इसको कट कर दीजिए, 5 2 = 10, 5 5 = 25। तो 2/5 इक्वल टू 1/2v। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए तो 4v इक्वल टू 5 आ जाएगा। v इक्वल टू आ गया 5/4। ठीक है। और आपको बताना क्या था? u। तो u इक्वल टू हो जाएगा, u इक्वल टू कितना आया था? माइनस का 2v। तो u इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 2 और v आ गया है 5/4। इसको आप कैंसिल करिए तो u इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 2.5 मीटर। मतलब कि ऑब्जेक्ट को आप सामने कहाँ रखेंगे? तो 2.5 मीटर पर रखेंगे तो इसका इमेज कितना बनेगा? हाफ बनेगा इमेज का। क्लियर है। देखिए इसमें आपको कुछ नहीं दिया था, सिर्फ फोकल लेंथ दी थी और उसने बोल रखा था कि इमेज कैसा बनेगा? हाफ ऑफ ऑब्जेक्ट बनेगा। तो यहाँ से आपने कहा m दिया है 1/2, u आपको निकालना था, m बराबर माइनस v/u फार्मूला होता है। m की वैल्यू 1/2 दी है, माइनस 1/v/u। यहाँ से आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करे तो u बराबर आ गया माइनस का 2v। फार्मूला लगाया जिसको आप कह सकते हो मिरर फार्मूला। ठीक है। इसको आप लोग क्या बोलते हो? मिरर फार्मूला, जिसको हिंदी में कहते हो दर्पण सूत्र। ठीक है। मिरर फार्मूला, इसको आप कहते हो दर्पण सूत्र। ठीक। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यहाँ से आपने सबकी वैल्यू पुट करी। 2.5 प्लस इसलिए रखा गया है क्योंकि किसमें? उत्तल दर्पण है इसलिए प्लस में रखा गया है। v आपको मालूम नहीं था, u आपने निकाला है इन टर्म्स ऑफ v, तो u की जगह आपने रख दिया माइनस का 2v। देन हमने एलसीएम लेके सिंप्लीफाई किया, v आ गया है 5/4 और u आ गया माइनस का 2.5 मीटर। क्यों? क्योंकि हमने कहा फोकस अगर मीटर में दिया है तो ऑब्जेक्ट भी किस में होगा? मीटर में होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आ रही हो, क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए ठीक है। एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में दिए दे रहे हैं जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन क्या है कि एक अवतल दर्पण है, इसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। क्या बताया कि एक अवतल दर्पण है, इसकी फोकस दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। 10 सेंटीमीटर है
इसके सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी और वस्तु की जो हाइट है आप चाहे ओ डैश कह लीजिए और या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कह लीजिए, वो है 2.5 सेंटीमीटर। क्लियर है? आपको v बताना है, m बताना है और हाइट ऑफ इमेज बताना है। ठीक है? और नेचर आप बता सकते हैं, नेचर ऑफ इमेज। ठीक है? प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? प्रतिबिंब की प्रकृति। क्लियर है? तो ये भी आपको बताना है। एक क्वेश्चन सिंपल सा है कि एक कॉन्केव मिरर है, इसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, इसके सामने 15 सेंटीमीटर कोई ऑब्जेक्ट रखी है जिसकी हाइट दी है 2.5 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है, इसका हम रे डायग्राम भी आपको बनाकर दे सकते हैं क्वेश्चन में कि ये पी है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, इसका फोकस हो गया 10 सेंटीमीटर, ये फोकस हो गया 10 सेंटीमीटर। तो सिंपल सी बात है, इसकी जो रेडियस होगी वो कितनी होगी? 20 सेंटीमीटर, इस तरीके से। और ये जो ऑब्जेक्ट रखी है वो कितने पर है? 15 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ कहीं होगी। ठीक? और ये दिया है आपको हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2.5 सेंटीमीटर। ये कुछ इस तरीके से है। अब आपको बताना है, देखिए इसका रे डायग्राम ये है। अब आपको बताना है कि इसका इमेज कहाँ पर बनेगा, कितना बनेगा, मैग्नीफिकेशन बताना है। और हाइट ऑफ इमेज मीन्स वो इमेज जो होगा वो कितनी हाइट का बनेगा। और नेचर ऑफ इमेज, इमेज किस प्रकृति का होगा, मीन्स रियल होगा या वर्चुअल होगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो एज यूजुअल जैसा आप लोग करते आए हैं, धन्यवाद।